कि ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। कोई मजाक भी कर देता था तो रो जाते थे। आज तो नींद की गोलियां खाकर भी जगते हैं लोग। एक समय को याद करो जब माँ की लोरी सुन के सो जाते थे। दुनिया में दो चीज मिलती हैं जो एक ही बार मिलती है, माँ बाप और भगवान। ये एक ही बार मिलेंगे, दोबारा नहीं मिलेंगे। एक छोटी सी घटना राजधानी दिल्ली की है, जहां कवि ने कलम उठाई और ये भजन लिखा। सुनना, समझना। एक परिवार है जिस परिवार में दो शख्स रहते हैं, एक बुढ़ा है, बुढ़िया है। अब वो बुढ़ा बुढ़िया है, संतान के दर्शन नहीं हुए। पंडित जी महाराज ने कहा कि अगर एक लड़का भी होता तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती। अच्छा, तो कभी बाबा मोहन राम पे गए, कभी पीर बाबा पे गए, कभी वैष्णो देवी के दरबार गए, कभी जहारवीर पे गए। 30-35 साल बाद एक लड़का हुआ। जब बुढ़ापे में संतान मिलती है तो भाई लाड भी ज्यादा ही होता है। लड़के को बहुत प्यार से पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी लड़के की लग गई, परवरिश अच्छी हुई, तो अच्छे घर से रिश्ते आए। साफ सुथरी मलूकनी बहू भी आई, साथ में दान दहेज भी लाई। समय बीतता चला गया, 3 साल गुजर गए। आखिर होता क्या है, घर में सास और बहू में थोड़ी थोड़ी तकरार हो जाती है, सबके ही घर में होती है। अब सास नाम की केवल गाली बाकी रह गई है। सास तो कुंती और कौशल्या जैसी कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकती। अब तो कमी ढूंढती है सास। अगर मेरी बहू ने ये कर दिया तो लिख लिया, नोट कर लिया, सौंज को बताऊंगी बेटा आपने। और बहू उससे पहले डायरी लेके तैयार, अब तेरी माँ ने यूं करा। तो भैया भजन के साथ साथ उपदेश भी सुनते रहो। ऐसे ही कहानी घटती चली गई। एक दिन ऐसा हुआ कि बहू ने ऐसा काम कर दिया, लड़का जब शाम को ड्यूटी से आया तो दरवाजे पे खड़ी हो गई और शर्त लगा दी लड़के के सामने कि या तो इस घर में तेरी माँ रहेगी या तो फिर मैं रहूंगी। करता क्या, मन में विचार आया कि भाई इसको गला दबा के मार भी नहीं सकता, तेरे जन्म देने वाली माँ है। तो 2 नींद की गोली लड़का लेके आया और आके सब्जी में डाल के अपनी माँ को वो सब्जी खिला दी। जब बुढ़िया कुछ बेहोश हुई तो बुढ़िया का हाथ पकड़ के धीरे धीरे ले जाकर रेलवे स्टेशन पे पहुंचा और ट्रेन में बुढ़िया को बिठा दिया। आंखों में आंसू लिए, लड़के ने हाथ जोड़ लिए कि माँ तू जाने तेरा काम जाने। आज वो शब्द याद आते हैं। कैसे शब्द? तेरी तुलना किससे करूं मां, तुझसे बड़ा ना कोई। तेरी तुलना किससे करूं मां, तुझसे बड़ा ना कोई। क्योंकि जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई। कि तेरी तुलना किससे करूं मां, तुझसे बड़ा ना कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई। इतनी दर्द, इतनी ममता मां के हृदय में होती है। बेटे ने छोड़ दिया, ट्रेन चल दी और चलते चलते दिल्ली से पंजाब में जाकर रेल रुकी। बुढ़िया को कुछ होश हुआ। कहाँ है तू? शायद ट्रेन में बैठी थी, तेरे साथ तेरा बेटा होगा। उतर के एक खंबे से लग के बैठ गई। ट्रेन चली गई, सुबह से शाम हो गई। आजकल हर चीज के ठेकेदार होते हैं। एक आदमी देख रहा था सुबह से शाम हो गई, इस बुढ़िया को यहाँ बैठे बैठे कोई इसका वारिस नहीं है, तो क्यों ना फायदा उठाया जाए इसका। उसके पास गया नालायक और जाके बुढ़िया के चरण स्पर्श करे और उसके बाद बुढ़िया का हाथ पकड़ के कहा, माँ तेरा कोई है नहीं? अरे मेरा है, मेरा बेटा है, अभी आएगा। देख सुन, जब तेरा बेटा आएगा मैं तुझे मिलवा दूंगा, चल मेरे साथ चल। ले गया बहका के और बुढ़िया को ले जाके 2 रोटी खिलाई उस निकम्मे ने। और उसके बाद में एक डॉक्टर के पास पहुंचा, जाके कुछ पैसे जमा करके और बुढ़िया के लिए कि भाई एक काम करना डॉक्टर साहब, जैसा मैं कहूं वैसा कर। क्या करना है? ऐसा कर, इसका एक हाथ और एक पैर काट दे। जीते जी एक हाथ और एक पैर बुढ़िया का कटवा दिया। क्यों? क्योंकि सही सलामत इंसान को कोई भीख नहीं देता भैया। सामने कटोरा रख दिया, सुबह से शाम तक बुढ़िया भीख मांगती और वो आके उसको उठा के ले जाता अपने घर और 2 रोटी उस बुढ़िया को पकड़ा देता, रूखी सूखी। समय बीतता चला गया। कुछ समय बाद
उस बुढ़िया के लड़के का एक मित्र, दोनों यारों की प्लानिंग बनी, भाई तू कुछ छुट्टी पे हो तो चल पंजाब चल ले। लड़का भूल गया है तेरी माँ है या नहीं है, लेकिन बुढ़िया को अब भी आस है कि तेरा बेटा आएगा। दोनों यार चल दिए। चलते चलते ट्रेन में पहुंचे, ट्रेन चल दी। चलते चलते बाबा मोहन राम के ऐसे कृपा हुई कि ट्रेन का डिब्बा जहां रुका, जैसे ही 4 कदम नीचे रखे, लड़के ने सामने नजर डाली तो सामने बुढ़िया बैठी थी, उसकी मां। देखते ही आंखों में आंसू आने शुरू हो गए, अंदर पीना शुरू कर दिया आंखों को कि पता ना चले। उसका यार गया और बुढ़िया के पास जाके 1 कप चाय बुढ़िया को दे दी कि बड़ी परेशान है। आंखों में आंसू जब लड़के के देखे तो पूछा, भाई क्या बात है, क्यों दुखी है? दुनिया में संसार दुखी है, बुढ़िया तो क्या इससे ज्यादा दुखी है? कि भैया बात दुखी सुखी की नहीं है, और बात असली ये है कि जो सामने बैठी भीख मांग रही है, जिसको तूने 1 कप चाय दी है, ये मेरी माँ है। अरे तुझे डूब के मर जाना चाहिए। कवि ने यहां से ये भजन लिखा, आप सुनना कितना अच्छा भाव है कि माँ बाप का कर्जा ते ना कदे चुकाया जा, तू उनको भूल गया उन पे ना भुलाया जा। माँ बाप का कर्जा ते ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा ते ना कदे चुकाया जा। तू उनको भूल गया, तू उनको भूल गया, उन पे न भुलाया जा। माँ बाप का कर्जा ते ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा ते ना कदे चुकाया जा। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ दुखी बहुत होवे, माँ ममता की मूरत वो दुखी बहुत होवे। मन राखे हंसते ने चाहे आप बैठ रोवे, मन राखे हंसते ने चाहे आप बैठ रोवे। माँ ममता की मूरत माँ दुखी बहुत होवे, मन राखे हंसते ने चाहे आप बैठ रोवे, तन राखे हंसते ने चाहे आप बैठ रोवे। चाहे कितना भी, चाहे कितना भी, चाहे कितना भी दुख हो जा, चाहे कितना भी दुख हो जा, ना मरम बताया जा। बाप का कर्जा थे ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा थे ना कदे चुकाया जा। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। आप इस भजन पे धीरे धीरे ताली बजाओ। कई बार फिल्मी गाने बड़े सच होते हैं, सुनना। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूप माँ बाप का ये विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
मैंने तो सुना है, पर मैं आपके तरफ से जानना चाहूंगा कि ये सच है या झूठ है। मैंने ऐसे सुना है कि एक बच्चे का अगर जन्म हो तो कहने में आता है, सुनने में आता है कि माँ का भी दूसरा जन्म होता है। अगर ये बात सच हो तो तालियों से बताओ एक बार। किसी इंसान को कह दिया जाए कि तेरी मृत्यु है सामने और तू यहां से निकल जा, क्या आप निकल सकते हो? ये भी उस शख्सियत के अंदर हिम्मत है, मां नाम की जो शख्सियत है, जो मौत को देख के मौत से भी गुजर जाएगी औलाद के लिए। कई किस्से आपने पढ़े होंगे। एक छोटे सी, जब हम छोटे छोटे थे, जब किताब में पढ़ते थे कि मुर्गी के अंडे, मुर्गी के बच्चे थे शायद, और आग लग गई थी झोपड़ी, वो जो भी कुछ थी, वो मुर्गी जल गई लेकिन अपने बच्चों को नहीं जलने दिया उसने। ऐसी कहानी मैंने पढ़ी है छोटे से। क्यों? माँ कैसे भूल सके, माँ कैसे भूल सके, 9 महीने गर्भ रखा। माँ कैसे भूल सके, 9 महीने गर्भ रखा। तेरे कारण उसने तो यह कष्ट घना चाखा। तेरे कारण उसने तो यह कष्ट घना चाखा। माँ कैसे भूल सके, 9 महीने गर्भ रखा। तेरे कारण उसने तो यह कष्ट घना चाखा। तेरे कारण उसने तो यह कष्ट घना चाखा। तू जी लेगा, तू जी लेगा, तू जी लेगा उन पे, तू जी लेगा उन पे, ना वक्त बिताया जा। माँ बाप का कर्जा पे ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा पे ना कदे चुकाया जा। और 501 रुपए हमारी समस्त लोहिया फैमिली, बार बार धन्यवाद जी। और भैया टालू जी और विशाल जी, वो भी 100 रुपए से इस भजन पर खुश होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। शायद कोई शब्द अच्छा लगा हो, बार बार धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। और हमारे आदरणीय चाचा रणजीत ठेकेदार साहब, जी हाँ, आदरणीय चाचा रणजीत ठेकेदार साहब, वो भी 501 रुपए से हमारी पूरी टीम को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार सभी दानी दाता के लिए जोरदार ताली बजा दो। आइए ये बात। बाप का जिक्र करूं, के बाप का जिक्र करूं, तेरे कारण लिया कर्जा। के बाप का जिक्र करूं, तेरे कारण लिया कर्जा। ते माया तारण का तू तो वचना ते फिर गया। ते माया तारण का तू तो वचना ते फिर गया। ये धरती फाटे ना, ये धरती फाटे ना, इसके बीच समाया जा। माँ बाप का कर्जा पे ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा पे ना कदे चुकाया जा। जय हो। जय बाप। कवि की बात सही हो तो आपकी तरफ से ताली चाहूंगा पूरे सदन की। अगर कवि की बात सही हो, मैं लाइन बोल के जिस समय लाइन एंड हो उस समय अगर बात अच्छी लगे, सच्ची लगे तो ताली बजाना। भगवान न माफ करे, भगवान न माफ करे, माँ बाप सताए थे। भगवान न माफ करे, माँ बाप सताए से। कर राम केस पूजा
दुनिया में आए थे। कर राम केस पूजा दुनिया में आए थे। ओ भगवान माफ करे माँ बाप सताए थे। पर राम केस पूजा दुनिया में आए थे। कर राम केस पूजा दुनिया में आए थे। जब ऊठ कमाले ने जब ऊठ कमाले ने जो धर्म कमाया जा, माँ बाप का कर्जा थे ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा थे ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा थे ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा थे ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा थे ना कदे चुकाया जा। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोले अपने अपने माता पिताओं की जय।